थर्ड एस्टेट के लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, जो वो मीटिंग का हॉल था वर्साई के आसपास का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये थर्ड एस्टेट वाले कहां जाते हैं, सामने एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वही टेनिस कोर्ट में जाते हैं और ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं कि नॉट टू सेपरेट एंड टू रीअसेंबल वेयर एवर नेसेसरी। क्या करते हैं, क्या शपथ लेते हैं, नॉट टू सेपरेट एंड टू रीअसेंबल wherever necessary मतलब जहां जरूरी होगा हम फिर मिलेंगे। कब तक मिलेंगे, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। बात समझ में आया, संविधान बनने तक हम काम करेंगे। और यही जो है टेनिस कोर्ट ओथ नहीं क्या बना दिया, नेशनल असेंबली बना दिया। समझ में आया, नेशनल असेंबली बना दिया। लेकिन ये नेशनल असेंबली जो बना, आम आदमी तो अभी भी कुछ नहीं पाया। जब तक संविधान नहीं बनेगा, जब तक कुछ नहीं बनेगा, तो कॉमन पीपल कहां जाए। अभी तो टेनिस कोर्ट ओथ किसने लिया होता, टेनिस कोर्ट की शपथ कौन लेगा बताओ, ये लोग लेंगे, 600 लोग, यही 600 लोग लगेंगे ना। और ये 600 लोग में जो भी टॉप मोस्ट के लोग थे फ्रांस में, वो एक डिफरेंट, एक मतलब बड़ी मिडिल क्लास के लोग होंगे। जो आम आदमी, किसान है, ये है, वो सब थोड़ी यहाँ पर है। बात समझ रहे ना। और ये देखिएगा, ये लोग जो है बड़े परेशान थे, और लेकिन उनको स्वतंत्रता, समानता की बातें दिमाग में खटक रही थी। इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब लड़ाई होगी, है ना, लड़ाई होगी। और 14 जुलाई 1789 को हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर, अरे अभी नेशनल असेंबली में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात शुरू हुई थी। नेशनल असेंबली जो बन गया टेनिस कोर्ट, उसको राजा ने भी कह दिया हाँ नेशनल असेंबली है, लेकिन वो तुरंत थोड़ी काम करना शुरू कर देगा। और हजारों लोगों की भीड़, मतलब देखिए 1789 में जून में हुआ, और अगले ही दिन जुलाई में ही सब थोड़ी काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो टाइम लगता है। लेकिन जनता को सब्र नहीं था, तो उसने तुरंत बैस्टिल के जो स्टेट प्रिजन था, यानी कि राज्य के किले थे, उसको जो है तोड़ दिया। तो यही 14 जुलाई 1789 क्या कहा जाता है फ्रांस में, ये 14 जुलाई 1789 जो है क्या है, फ्रांस में क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। ये स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। क्लियर है ना, ये स्वतंत्रता का दिवस है, यही याद रखना। 14 जुलाई को ही इंडिपेंडेंस डे यहां मनाया जाता है। कहां पर, फ्रांस में। बिना आजाद हुए, हाँ आजाद कहां, आजादी चाहिए किससे थी, आजाद तो थे ही वो, बस वहां पर राजतंत्र को हटाना था। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टेट रेवोल्यूशन कहा जाता है, स्टेट रेवोल्यूशन कहा जाता है। वो अपने ही देश में अपने लोगों से ही लड़ना था। समझ में आया ना, डेमोक्रेसी के लिए चाहिए था। और उन्होंने प्रिजन में घुस गए, और जो बंदी बनाए गए थे, कौन बंदी बनाए गए होंगे, कौन बंदी बनाए गए थे। 14 जुलाई को डेमोक्रेसी आई थी, नहीं 14 जुलाई को ये प्रतीक है, एक मतलब समझ लीजिए, मतलब इंडिकेशन है कि यहां से लड़ाई शुरू हो गई थी। समझ में आया, फ्रांस में क्यों ब्रिटिश रूल करेगा, ठीक है ना। अरे नहीं सर, गोटे खुलने की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हॉरर, गेट खुलने का, अच्छा नहीं, तो ये है प्रिजन, और रिलीज कर दिया प्रिजनर्स को, और इस तरह से मोनार्की का सिंबल जो है डिस्ट्रॉय हो गया। गोटे मुझे लगा, गेट को गोटे लगा था मुझे, चलो ठीक है। हाँ, इस तरह से फॉल ऑफ बेस्टिल इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाया जाता है, आजादी का दिन। किससे आजादी का दिन है, ये आजादी है फ्रांस में राजतंत्र से। कौन से डायनेस्टी थी बताइए, फ्रांस में जो शासन था, मोनार्की जो थी उसका डायनेस्टी बताइए। हाँ वेरी गुड, बोरबों। बैस्टिल नाम है भाई, बैस्टिल नाम है। बैस्टिल का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी
कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ मैं कैसे बताऊं भाई, मैं कैसे बताऊं डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ हो सकती है, हर जगह हो सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, श्याम, हेलो, 12 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन दिया, राइट्स ऑफ मैन, यानी कि लोगों के अधिकारों का डिक्लेरेशन दिया, और ये कहा कि मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड आर इक्वल इन राइट्स, आदमी स्वतंत्र है, सबको समान अधिकार मिलेगा। और 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था, और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लग गया। और जो है 1791 में कैसा बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा को खत्म नहीं किया गया, संविधान ला दिया गया और राजा को नहीं खत्म किया। लेकिन 1792 में फ्रांस ने मोनार्की को भी खत्म कर दिया और एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, और यहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की आइडियाज को लाया गया। देखिए 1792 राजा का क्या हुआ, 1792 में राजा को हटा दिया गया, वो अपने राजमहल में रहे, जैसे आज भी बहुत सारे आपके आसपास में राजा जी रहते होंगे ना, वैसे ही राजा राज करे, नाम रहे, बस वही रहेगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सेट की गई, और 1793 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पास हुई, और रेडिकल पीपल ग्रुप एक था जैकोबिन, 1793 में, याद रखना 1793 में जैकोबिन्स ने अपने हाथ में रूल को ले लिया। रूल वॉज टेकन बाई जैकोबिन, और जो इनके मेंबर्स होते थे उनको जैकोबिन क्लब। अब भारत में कौन से एक पर्सन ने अपने आप को मेंबर बताया था जैकोबिन क्लब का? टीपू सुल्तान, वही जैकोबिन क्लब है, ठीक है ना। ये जैकोबिन क्लब बन गया, और यही लोग रूल कर रहे थे मेनली। अभी भी देखिएगा, आम जनता को अधिकार नहीं मिला, कौन करेगा? ये ऊपर के लोग, जैकोबिन के लोग, और ये भी लोग भी एक तरह से राजा हट गया, इन लोगों का शासन शुरू हो गया। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में कहा जाता है ना, अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी भी है ना, समझ रहे ना बात, कि जो है नेता लोग हम पर गुड इवनिंग। और इनका लीडर कौन था? रॉब्सपियर। देखिएगा, जैकोबिन का लीडर कौन है? रॉब्सपियर। इसने जो है अपने जो रिपब्लिक जो है, जैसे राजा के अभी भी समर्थक हैं कुछ लोग, सपोर्टर कौन है? सपोर्टर ऑफ कौन? किंग है, अभी मोनार्की को सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो एनिमीज थे ऑफ रिपब्लिक, उनको मार दिया, और इसी को क्या कहा गया है? रेन ऑफ टेरर। इसी को क्या कहा गया है? रेन ऑफ टेरर। और इनको क्या किया जाता था? गुलोटिन किया जाता था, ठीक है ना, गुलोटिन किया जाता था, रेन ऑफ टेरर, गुलोटिन किया जाता था। याद रखिएगा, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आ जाए तो रेन ऑफ टेरर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा एक ऐसा पीरियड था 5 सितंबर से 1790, रेन ऑफ टेरर देख लीजिएगा। रेन ऑफ टेरर मैं बता दे रहा हूं, 5 सितंबर 1793 से, और ये है 28 जुलाई, और ये 1792 4, हाँ, गर्दन को उड़ा दिया जाता था। जो भी विरोध करेगा जैकोबिन का, यही लोग जीत के आए थे, इन लोगों की सत्ता थी, रॉब्सपियर की सत्ता थी, रॉब्सपियर पीएम था, ठीक है ना। नहीं, रॉब्सपियर सपोर्टर नहीं थे, ये जो एनिमीज जो थे ये थे सपोर्टर, किंग थे, ये रिपब्लिक के एनिमीज थे और किंग के सपोर्टर थे। हाँ, यस, जो रिपब्लिक को नहीं बनाने देना चाह रहे थे उनको इसने मारा, और 5 सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 तो रॉब्सपियर ने हजारों लोगों को क्या करा दिया? गुलोटिन करा दिया। फाइनली 1793 में उसने क्वीन
किंग लुई 16 पर भी लोगों को क्या करा दिया, गुलोटिन करा दिया। फाइनली 1793 में उसने क्वीन मैरी एंटोनेट किंग लुई 16 पर भी केस चलवा दिया। और जैसे होता है ना पाकिस्तान में होता है ना टुच्चे देश में, पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश में होता है, कोई भी राष्ट्रपति जब पद से हटता है तो उस राष्ट्रपति पर मुकदमा चल जाता है। जैसे एक पर चल रहा है ना, परवेज मुशर्रफ पर, नवाज शरीफ पर, सब पर चल जाता है ना। हाँ, टुच्चे ही है 100%, और फांसी दे दिया जाता है। नवाज शरीफ को, नवाब क्या कहते हैं, शरीफ का उल्टा क्या होता है, हाँ, और ठीक है ना, फांसी दे दी जाती थी। तो यहां पर देखिएगा, लुई 16 और मैरी एंटोनेट को the last sir lost the moment due to net exhausted। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से देख लेना रिकॉर्डिंग। तो किंग लुई 16 और मैरी एंटोनेट को भी क्या कर दिया गया, गुलोटिन कर दिया गया। गुलोटिन मतलब क्या कर दिया गया, उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्लियर है ना, फांसी पर जब चढ़ा दिया गया, गर्दन उड़ा दिया गया, तो जनता तो अभी भी, आज भी, आपको पता है भारत में राजा रानी वाला सिस्टम कब से खत्म हो गया, 1947 में, है ना, 1947 में खत्म हो गया है। क्लियर है ना। लेकिन आज भी पुराने लोग जो हैं, अगर किसी राजा की बेइज्जती तक हो जाए तो लड़ने को तैयार हो जाते, राजा साहब के खिलाफ नहीं बोलना। तो वही हो गया वहां पर, यही हो गया ना। तो याद रखिएगा, राजा और रानी, राजशाही में अगर अगेंस्ट इसने काम कर दिया रॉबस्पियर ने, तो जनता अब इसके अगेंस्ट हो जाएगी। और इसी जो एग्जीक्यूशन जो हुआ लुई 16 और उसकी रानी का, तो जो पूरे लोगों को शॉक कर गया। और उनको ही नहीं, जितने भी मोनार्कियल कंट्रीज थे यूरोप के, जहां पर राजा राज कर रहे थे, वो सब इसके अगेंस्ट आ गए। समझ में आया ना। राजा रानी जो है, सर DR गुलेटिन वाइफ मशीन से मार दिया गया। हाँ, तो यूरोपियन पावर्स ने एक कोalition बनाया फ्रांस के अगेंस्ट, और इसी प्रेशर में रॉबस्पियर को भी गुलोटिन कर दिया गया। ठीक है ना, रॉबस्पियर भी गुलोटिन कर दिया गया। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था, खुद भी गड्ढे में गया। और उसके बाद जो यूरोपियन पावर्स ने मिलकर फ्रांस में क्या बना दिया, एक डायरेक्टरी बना दी, एक नया रूलिंग सिस्टम बना दिया। 5 डायरेक्टर होंगे, वही जो है 1795 से 1799 तक रूल करेंगे। ठीक है ना। हाँ, रॉबस्पियर 1794 मैंने बताया ना, 1794 तक गुलोटिन रेन ऑफ टेरर चला। हाँ, करते हैं, पढ़ते ही हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते ही हो। ठीक है ना। अब एक नया आ गया डायरेक्टरी का रूल, और इसी डायरेक्टरी के रूल के समय में कौन एक लीडर बन के उभरता है, आपको पता है फ्रांस में कौन, नेपोलियन। और ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रांस वेंट थ्रू ग्रेट टर्मोइल। ग्रेट टर्मोइल मतलब क्या होता है, टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है? आगे डायरेक्टरी का रूल, और इसी डायरेक्टरी के रूल के समय में कौन एक लीडर बन के उभरता है, आपको पता है फ्रांस में कौन, नेपोलियन। और ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रांस वेंट थ्रू ग्रेट टर्मोइल। ग्रेट टर्मोइल मतलब क्या होता है, टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है? टर्मोइल का मीनिंग क्या बताइए, टर्मोइल की मीनिंग, टर्मोइल का मतलब होता है अनिश्चितता। टर्मोइल का मतलब होता है अनिश्चितता। ठीक है ना। नेपाली नहीं, नेपोलियन। हाँ, और एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम था। तो डायरेक्टरी का रूल समझ में आया, कंफ्यूजन की स्थिति में रहा, और डायरेक्टर्स ने मिलिट्री जीनियस नेपोलियन पर क्या कर दिया, डिपेंडेंसी बढ़ा दी, और यूरोपियन कोalition के अगेंस्ट लड़ना भी था, लोगों का कॉन्फिडेंस भी गेन करना था। और इस तरह से धीरे धीरे नेपोलियन क्या हो जाता है, पावरफुल और पॉपुलर हो जाता है, और उसने डायरेक्टरी को हटा दिया, और 1804 में ही बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रांस। मतलब समझ लीजिएगा कि फ्रांस की रेवोल्यूशन, समझ में आया, इधर समझ में आई ये बात समझ में आया।
देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था? कि जो है मोनार्की को खत्म करना, मोनार्की को एंड करना और क्या लाना? रिपब्लिकन फॉर्म, डेमोक्रेसी लाना, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक लाना, फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाना, ठीक है ना। और इसीलिए इसीलिए नेपोलियन के बारे में लिखा जाता है, नेपोलियन के बारे में एक लाइन लिखी जाती है, नेपोलियन अपने आप के बारे में लिखता है कि मैं क्रांति पुत्र हूं, मैं क्रांति पुत्र हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं क्रांति पुत्र हूं, सन ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन मैंने क्रांति को ही मार दिया, लेकिन मैंने क्रांति की हत्या कर दी। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, आई एम द सन ऑफ रेवोल्यूशन, बट आई हैव मर्डर्ड रेवोल्यूशन। समझ में आया? हाँ, जब नेपोलियन, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या है? देखिए मोनार्की में, देखिए मोनार्की जो होता है, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, और डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही जो होता है, ये तानाशाही कहीं पर भी हो सकती है, राजा भी तानाशाह हो सकता है। देखिए तानाशाही जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया में राजा है, मोनार्की है, मोनार्की है, कौन है? किम जॉन उन, है ना। तो ये राजा है, मोनार्की है, लेकिन वो कैसा है? डिक्टेटर है। बात समझ में आया? कर्मडा और इंद्रवदा में जो डिफरेंस है, कर्मडा एंड इंद्रमणम है, पता नहीं वे नितेश क्या बोलते हो, ऐसा मोनार्की और डिक्टेटर ऑफ रेवोल्यूशन, बट आई हैव मर्डर्ड रेवोल्यूशन। समझ में आया? हाँ, जब नेपोलियन, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या है? देखिए मोनार्की में, देखिए मोनार्की जो होता है, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, और डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही जो होता है, ये तानाशाही कहीं पर भी हो सकती है, राजा भी तानाशाह हो सकता है। देखिए तानाशाही जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया में राजा है, मोनार्की है, मोनार्की है, कौन है? किम जॉन उन, है ना। तो ये राजा है, मोनार्की है, लेकिन वो कैसा है? डिक्टेटर है। बात समझ में आया? कर्मडा और इंद्रवदा में जो डिफरेंस है, कर्मडा एंड इंद्रमणम है, पता नहीं वे नितेश क्या बोलते हो। सऊदी अरेबिया में भी मोनार्की टाइप का है, सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन वहां पर मोनार्की है, बट जो है वहां पर मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? आज आपको मैंने बताया फ्रांस के रेवोल्यूशन। अब फ्रांस के रेवोल्यूशन में क्या जो है नेपोलियन का इफेक्ट क्या रहता है, वो अगली क्लास में, कैसे मेसोपोटामिया नहीं है, कैसे नहीं मेसोपोटामिया एंशिएंट में आ जाता है, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कोई क्वेश्चन आपके सामने हो, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत योगदान है। नेपोलियन कब जन्म हुआ था? 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका आइलैंड में नेपोलियन 1769 में जन्म हुआ था, और 1804 में नेपोलियन एम्परर बन जाता है और क्राउन्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ही, हाँ अपने आप को ही जो है राजा बना देता है। और इसने देख लीजिएगा कि ही फॉट अप्रोक्सीमेटली 40 वॉर्स, हाँ उसने लगातार 40 युद्ध लड़े थे, 40 सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ मैंने पहले ही दिन बता दिया था, केवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ही पूछा जाता है। नेपोलियन के आने के पहले इकोनॉमी कैसी थी? अनस्टेबल थी,
नॉन अनस्टेबल थी, कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी। देखिएगा, इसने जो इंपॉर्टेंट वॉर लड़े हैं, जैसे बैटल ऑफ ऑस्टरलिंच है, बैटल ऑफ जेना एंड ऑस्टर्ड है, फ्रिडलैंड है, ट्रीटी ऑफ टिल्सिट है, तो ठीक है ना, इन सब जो है वॉर से जो है पूरे यूरोपियन पावर्स इनके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि नेपोलियन क्या चाहता था, ही वांटेड टू द एम्परर ऑफ होल वर्ल्ड। नेपोलियन क्या चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, ही वांटेड टू बी द एम्परर। अब देखिएगा, नेपोलियन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, 73 लॉज भी बनाए थे ना। हाँ, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा, सब मैं बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, बहुत सारा डेप्थ में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए सर राजा हटा के वापस राजा को एंड तो हुआ ही नहीं अभी। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये प्रॉब्लम रही है कि 1789 में मोनार्की थी 1792 में मोनार्की एंड हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद जो है 1804 में फिर मोनार्की आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और उसके बाद जो है 1815 में ये वियना की कांग्रेस आएगा, वियना की संधि, वियना वियना के कांग्रेस के बाद, वियना सेटलमेंट के बाद, हाँ, वियना सेटलमेंट के अभी कुछ नहीं है, बस वियना सेटलमेंट में आपको फ्रांस रिपब्लिक बन जाएगा, फ्रांस में ये डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि यहां पर बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो है इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर रॉबिन प्रीत सिंह का कोई क्वेश्चन है, रॉबिन का कोई क्वेश्चन पता नहीं है, बहुत ऊपर चला गया, शायद बहुत ऊपर चला गया। यस क्वेश्चन सर, ये कल कंटिन्यू है। हाँ, कल कंटिन्यू। फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन बना, नहीं, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन जो है बना अमेरिका, यूएसए। तो सिलेबस पूरा हो जाएगा 100%। सर, वो फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सही हुई, उसको इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए, लोगों को रोजगार दिए। मैप वाना को बताओ क्या, मैप वाना के बता दो डेट एंड रेवोल्यूशन। अच्छा, ये मैप बना के ये मैं कर दूंगा, डेट ऑफ रेवोल्यूशन। ओके सर, डज नेपोलियन वॉर लेसन द बर्डन ऑफ द इकोनॉमी? हाँ, यस, बट द नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे अपनी पॉलिसीज में, उससे कुछ चीजें सही हो गई थी। सर, इस बैच में इंग्लिश चल रही बेटा, इस बैच में इंग्लिश चल रही भाई, इंग्लिश तो चल रही है, बहुत सारे टीचर्स की चल रही। आप कौन से बैच में है? बैच बताइए, बैच बताओ, बैच। हाँ, रिलेटेड है, 18 से स्टार्ट होगी। ओके, पैंथर अचीवर्स में सब में बैच चल रही है। ज्योग्राफी वाला जो है कोर्स, उसमें मैप वाला देख लेना सेक्शन। सर, वो फाइनेंशियल यार, इस फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाए गए और टैक्सेस सबसे लिए गए, टैक्स बेस बढ़ाया गया, नेपोलियन ने टैक्स बेस इंक्रीज किया गया, और उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है ना। हाँ, 75 लेसन वाला जो है उसी में मैपिंग वाली क्लास केवल देख लेना। करंट अफेयर कल है 8:35 AM आइए सुबह, ठीक है ना। चले, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। यस, AM लिखा हुआ है, AM। क्वेश्चन ननी हो रहा है क्या मतलब? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना। Guys, please comment in the comment box and subscribe our channel, because these are the Unacademy live lectures recorded
to you for the preparation of NDA 2021, and you can also join the Unacademy platform for NDA preparation. The course is very the course is not more costly. It's just you have to pay six to six and a half 6.5 thousand 6,400 for 12 months, that is 1 year, and for 24 months you have to pay 8,500, which is not more. So at Unacademy tutors are very good. Their explanation is very simple and very efficient, which help us to crack the NDA exam. So please join Unacademy app, and if you like these videos then subscribe and share our channel. Thank you.